तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 और दिन है 18 मार्च और मैं आपका होस्ट नरेंद्र आपके सामने बैठा हूँ इन बिहाइंड दिस स्क्रीन। और आज मैं सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा जो आपने कहीं सीखा ही नहीं होगा। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ क्योंकि आज मैं तोड़ने वाला हूँ कुछ लिमिटेशन जो लोग अपने माइंडसेट में बना के रखे हुए हैं अबाउट Element 3D कि Element 3D cannot produce a good output, or maybe Element 3D cannot make industry acceptable results. So this result was totally made using Element 3D and After Effects. The lighting, the texturing and the render setting totally inside made using Element 3D. So अगर आप इस ट्यूटोरियल के साथ पूरे एंड तक बने रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो आपके काम करते टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा। अरे सॉरी यार, मैं तो हिंदी में बोलने लगा था। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सबटाइटल्स ऐड कर दूंगा जो लोग इंग्लिश में देखना चाह रहे हों, ताकि बैलेंस रहे, हिंदी के लोग भी देख सकें और जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो लोग भी इसको देख सकें। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत खास होने वाला है, तो मैं आपसे अगेन फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोंट लीव इन मिडल, आप पूरा देखिए इसको। एंड अगर आपको ये रिजल्ट अभी अच्छा लग रहा हो तो आप जाके लाइक बटन को एक प्यार भरा टच दे सकते हैं ताकि वो मेरे को मोटिवेट करे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं कभी कंसिडर नहीं करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जाइए इस चैनल को देखिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है देन सब्सक्राइब इट। और अगर आप बहुत टाइम से मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता, एकदम नहीं बोल सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा एक कॉम जो कि है 1080x3050। दिस इज फॉर इंस्टाग्राम। लेट्स क्रिएट अ न्यू सॉलिड Element 3D। तो हमने Element 3D अप्लाई कर दिया इस लेयर पे एंड गो इनसाइड द सीन सेटअप। मैंने इस पूरे सीन के लिए दो चीज़ें ऑलरेडी पहले से कर रखी हैं। अगर आप जानते हो मिक्सिमो के बारे में तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने किसी भी कैरेक्टर को जैसे रिग कर सकते हो, जो प्री मेड वहाँ पे रिग अवेलेबल है, एनिमेशंस यूज कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से एक ऑब्जेक्ट उठाया था एंड देन एक मॉडल उठाया था कैरेक्टर का। देन मैं मार्वल्स डिज़ाइनर में जाके एक क्लॉथ क्रिएट किया था एंड अभी मैं जा रहा हूँ उसको लोड करने। एंड मैं इस पूरे मॉडल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके उस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इस वीडियो को फॉलो कर सको, इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सको। तो ये आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट दिस मॉडल विच आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सो यू विल बी ग्लैड इफ आई विल गिव यू। सो बीच बीच में मैं इंग्लिश पे भी निकल जा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ज़्यादा इशू ना हो। पहले तो मैं मटेरियल इस पे ही टेक्सचरिंग करता हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू मटेरियल। आई विल सेलेक्ट एंड ड्रॉप फॉर दिस ह्यूमन मॉडल। Select this, go to the base setting and this color which looks good. Uncheck draft textures, turn down the glossiness, focus here. I want to make a reflective human body but don't too much, so I'll just make it softer just like this one. Very good. I can increase the intensity little bit also if I want. Let's duplicate this material and drop to the cloth. For the cloth I have different settings, so I will select this, come over to diffuse, make it like this, maybe this will work. And don't worry, just follow all the steps, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। पहले तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने क्लॉथ का मटेरियल सेलेक्ट करिए। इस केस में मेरा क्लॉथ का मटेरियल ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ एडवांस सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रा बैक फेसेस, तो इसको चेक्ड ऑन कर दूंगा। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग Element 3D, तो मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी वाला ट्यूटोरियल उन सभी लोगों को हेल्प करे जो Element 3D सीख रहे हैं या फिर जिनको बहुत दिनों से ये था कि यार हिंदी में कहीं से कुछ मिल जाता अबाउट Element 3D, तो ये है उसके लिए। तो सिलेक्ट करते हैं एंड गो टू एडवांस सेक्शन एंड जस्ट डाउन द ओपेसिटी लिटिल बिट। सो इससे क्या होगा कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो अब इट्स लाइक it's like a plastic. So I will select this again and I will go
to the basic settings, and maybe I'll just make it 60, and I will increase the reflection little bit, not too much but like this way. and आप जानते हो इसको हम लोग बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो for now this looks completely good to me. I will select this model and hit OK. Ctrl S to save new camera, and मैं ऐड करूँगा maybe 50 mm, and just I am just trying to make a frame. सबसे पहले मैं एक frame बना लेता हूँ, and double A to open camera properties, and यहाँ जाके मैं चेक कर लूँगा कि हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन तो नहीं है. तो यहाँ पे देख सकते हो ऑन है, तो मैं इसको ऑफ कर दूँगा. इसको हम ऑन करेंगे लेकिन बाद में. तो मैं ये फ्रेम रखता, अब जो चाहो कर सकते. रोकने वाला है कोई इस दुनिया में आपको? नहीं, बस करते रहिए जो कर रहे हैं. आई मीन कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे आप. गो टू द सीन सेटअप, और अब हम लोड करते हैं कुछ ट्री जो कि मैंने सिनेमा 4D में फोरेस्टर प्लगइन के थ्रू एक्सपोर्ट किया था. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पूरा का पूरा सीन और पूरा का पूरा एलिमेंट 3D. पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, आप कैसे कर लेते हैं सर. ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपसे नहीं होगा. वन नेशन वन रूल, नेवर लूज होप. हिम्मत मत हारिए आप, क्योंकि हिम्मत ही है जो आपको बताएगी कि आप क्या क्या कर सकते हो. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आप देखोगे तो मैं बस ट्री को प्लेस कर रहा हूँ एंड जस्ट ट्राइंग टू मेक सम फ्रेम. आप भी इस बात से एग्री करोगे. अभी एक इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू है. आप ध्यान दोगे अगर आप इस ट्री पे बस फोकस करो. लेट्स फोकस ऑन दिस लीफ. तो अगर मैं इस ऐसे करूँगा तो ये लीफ आप देखोगे गायब हो जा रही है. तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सेलेक्ट एवरी मॉडल मटेरियल, go to the advanced section and make sure this is draw back faces on. तो हो गया कमाल. Let's hit OK and check it, the frame. So maybe this looks fine little bit. अब आप ध्यान दोगे तो मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे यहाँ का एरिया फिल करना चाहिए, कुछ एरिया यहाँ का फिल करना चाहिए. समझ रहे हो? तो बस मैं वही करने वाला हूँ. मैं इन सब ट्री को डुप्लीकेट करूंगा. ऐसे कैसे बनाएं? सिंपल है, जैसे हमने इस मॉडल को बनाया था वैसे ही हम इन सब पत्तियों को कलर करेंगे बाय क्रिएटिंग. लेट्स डुप्लीकेट दिस मटेरियल और सिंपली क्रिएट अ न्यू मटेरियल, अप्लाई on this leaf and same for this trunk, and select it, go to the advanced section and make sure this is draw back face enable, and now select this material. और अब यहाँ पे आके यार हद हो गई है हिंदी अंग्रेजी की, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा खो जा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करिएगा मेरे को आप लोग. मैं क्या करता हूँ, मैं इस मटेरियल को सेलेक्ट करूँगा, गो टू द डिफ्यूज, एंड मैं यहाँ से पहले दिस ब्लू मटेरियल क्रिएट करूँगा. मैं थोड़ा सा ग्लॉस रिफ्लेक्टिविटी ऐड करूँगा, बट यहाँ से मैं ग्लॉसीनेस को डाउन कर दूँगा ताकि ऐसे सॉफ्ट लुक हमें मिल पाए. और उसके बाद मैं इल्यूमिनेशन में जाके यूज़ डिफ्यूज़ कलर कर दूँगा और मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दूँगा, जस्ट थोड़ी सी. लेट्स डुप्लीकेट दिस मटेरियल एंड अप्लाई ओवर हियर, एंड यहाँ पे बस मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका कलर चेंज करना है टू पिंक, और लुक्स फाइन टू यू, I don't. So let's do it. कितना इजी है, राइट? और कैसा लगता है आपको NPS 3D के ट्यूटोरियल, वो भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं किसी भी इंसान को थोड़ा आगे बढ़ने में, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने में खुद के लिए. और मुझे ये भी पता है इस ट्यूटोरियल के बाद बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट करने वाले हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ट्यूटोरियल हिंदी में ही आना चाहिए. लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स पूरे के पूरे हिंदी में बनाना स्टार्ट कर दूं. लेकिन आई होप कि आप इस बात को समझोगे. लेकिन जैसे अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इन फ्यूचर मतलब प्लान करूँ तो मैं भी ऐसे थोड़े थोड़े ट्यूटोरियल्स चाहूँ तो उन्हें हिंदी में अपलोड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, विच इज़ नॉट अ बिग डील. तो आपका समय खोटा नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं ऐड करता हूँ लाइट्स, जो कि हमारे सीन का बहुत ही
मुख्य पार्ट है। सो आई विल गो टू द स्पॉटलाइट एंड इंटेंसिटी आप देख सकते हो। इसको मैं पहले तो कलर चेंज करता हूँ, मे बी समथिंग लाइक दिस, 400 का शैडो इनेबल। एंड देखो लॉजिक यहीं पे है, अगर आप फोकस करोगे इस पे तो यहाँ पे देखो द क्लॉथ हैज़ अ ग्रेडियंट, लाइक हियर इज अ पर्पल, आई डोंट नो एग्जैक्ट कलर नेम बट दिस इज something like pink and this is purple. So you can see a gradient between the pink and the purple. So how I created? So first the basic rule is create a light. Control Shift H to unhide and see where is your light. And I am using a spotlight because I want to focus a specific area. In this case I want to focus this face. So I'll press Control and I'll just move over here, and maybe I'll change the position. तो अभी आप ध्यान दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ का पूरा एरिया के कलर चेंज हो गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं दिस कलर, तो आप देख रहे हो यहाँ का कलर चेंज हो गया। तो बस वही करना है आपको। लेकिन अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ 2 व्यूज़ में। 1 व्यू हमारा होगा एक्टिव कैमरा, और जो सेकेंड व्यू होगा उसको हम चेंज कर देंगे टॉप व्यू में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे 3 पॉइंट लाइटिंग करेंगे। तो फर्स्ट लाइट विल बी 45 डिग्री समथिंग अराउंड दैट। उसके बाद कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और प्लेस करेंगे एज अ बैक लाइट like this way, and then Control D again and just try to add one more light over here. अगर आप फोकस करोगे ये सब एरिया को तो आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो बस यही सब चीज़ें जिनकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट है थोड़ा अच्छा दिखेगा। लाइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पूरे क्रिएशन में। अब चाहो तो आप लेफ्ट व्यू पे जाके इन सब की पोजीशन थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड और इफ़ यू वांट। सो अभी मैं चाहता हूँ कि हाइलाइट्स यहाँ पे क्रिएट हो, तो मैं इसको अप कर देता हूँ लाइक दिस। ये होती हैं प्लान की बारीकियाँ जो आपके प्लान को बहुत ही सुंदर बनाती हैं। कभी मत भूलिए स्पेंड मोर एंड मोर टाइम टू योर आर्ट, you know, and just try to make it, try to leave it. So this looks good to me. अब हम क्या करेंगे, हम एक और लाइट ऐड करेंगे इस बिलो पार्ट के लिए, लेकिन वो होगा बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो लेट्स कंट्रोल डी एंड इसकी जो कलर होगी, इस कलर को थोड़ा सा, मैं कलर की बात क्या करूं, मैं थोड़ा सा इसको ब्लू कर देता हूं और इसकी इंटेंसिटी को 200 कर देता हूं। यहाँ की जो लाइट आ रही थी इसको तो वाइट ही आई थिंक, और मे बी जस्ट मेक इट पर्पल, आई मीन दिस पिंक, एंड कॉपी द सेम कलर, कंट्रोल सी एंड मेक ऑन दिस फ्रंट लाइट। यू कैन रीनेम इट आल्सो, ताकि अगर जब आप कभी कुछ चेंज कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप कौन सी लाइट के साथ खेल रहे हो। समझ रहे हो? और इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूंगा ताकि कुछ ऐसा परफेक्ट। अगर आप चाहते हो दिस लाइट तो इसको भी आप छेड़ सकते हो, आई मीन फॉर कलर, बट आई डोंट नो, और मे बी आई कैन बूस्ट द इंटेंसिटी इफ रिक्वायर्ड, बिफोर एंड आफ्टर। So overall this looks good. I think this looks good. Go to the top view again. Just Control Shift H to unhide everything. And I'm just trying to check. Yeah, perfect. And maybe I will just try to increase the cone angle little bit. और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इस सीन में एक एम्बिएंट लाइट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। So let's make it ambient and make it maybe 15% and make it white
परफेक्ट। लेट्स गो टू द एलिमेंट 3D सीन सेटअप और यहाँ पे हम अपने सीन को थोड़ा सा और फिल करते हैं। सो कंट्रोल टू सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड मेक इट लिटिल डाउन। आप एम्बिएंट ऑक्लूजन और शैडोज को तब ऑन करिएगा जब आपको जब आपको ज़्यादा इनसाइड एंड आउटसाइड नहीं करना होगा, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा लोड बढ़ता है, क्योंकि वो सब रेड रेस्ट है ना। समझ रहे हो आप क्या सिखा रहे हैं आपको? तोप बना रहे हैं, तोप, मिसाइल। लॉन्च मत हो जाना भाई कहीं बस। लेकिन ये है कि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी यहाँ पे, बस अपना ध्यान यहाँ बनाए रखिएगा। सो परफेक्ट, हमारा पूरा का पूरा सीन ब्लॉक हो चुका है। अब बारी आती है फॉग की। सो लेट्स गो टू द रेंडर सेटिंग्स एंड इनेबल फॉग, बट बिफोर दैट लेट्स क्रिएट अ न्यू सॉलिड और इसको हम रीनेम करेंगे टू BG, इट्स मीन बैकग्राउंड। कंट्रोल स्पेस, दिस इज FX कंसोल, इट इज लाइक हियर, यू कैन सर्च हियर और सर्च हियर, इट्स फ्री। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं ग्रेडियंट रैंप और इसको स्वाइप कर देते हैं एंड मेक इट टू द रेडियल एंड जस्ट ड्रैग इट लाइक दिस वे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इस कलर को पिक कर लो या तो दिस कलर को पिक कर लो एंड नीचे के लिए हम, ऊपर के लिए हम इसी कलर को बल्कि पिक करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। और नीचे हो जाएगा हमारा डार्क ब्लू कलर में भी, समथिंग लाइक दैट। एंड वी कैन आल्सो चेंज इट, यू कैन आल्सो इंक्रीज द रैंप शटर, वो थोड़ा सा ब्लेंड कर देता है और अच्छे से दोनों कलर को मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद बारी आती है हमारे फॉग की, इनेबल फॉग। और अब यहाँ से आप सेलेक्ट करो कलर, तो मैं पिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, विच इज़ गुड। आप चाहो तो आप कोई और सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर आप चाहो तो आप ब्लू भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट मैं पिंक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर भी पिंक है यहाँ पे। फॉग स्टार्ट एंड फॉग रेंज, सो आई विल डिक्रीज द फॉग रेंज, ये और करीब लाएगा हमें, एंड स्टार्ट हमें और फार करेगा हमारे ऑब्जेक्ट से। सो समथिंग लाइक दैट इज बिफोर एंड आफ्टर, लुक्स गुड। तो अभी मुझे नहीं पता कि आपको कैसा फील हो रहा होगा, बट मुझे तो बहुत सही लग रहा है अभी का रिजल्ट, बट विच इज़ नॉट परफेक्ट येट, वी विल मेक इट परफेक्ट। गो टू द शैडोज एंड इनेबल शैडोज, बट मेक श्योर यू यूज रे ट्रेस शैडोज। कंट्रोल S। अभी आपको शैडोज ऐसे डार्क नहीं दिखेंगे क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन है शैडो डिफ्यूजन। अगर मैं इस शैडो डिफ्यूजन को प्रेस मेक इट 0 तो ये हार्ड शैडो क्रिएट करेगा, बट अभी मैंने इसको 500 कर रखा है ताकि ये सॉफ्टवेयर शैडो क्रिएट करे। अगर एक लाइट होती तो मैं आपको क्लियरली विजुअल दिखा सकता। तो ये पूरी की पूरी हर लाइट में मैंने सेटिंग्स कर रखी है और जो शैडो का डार्कनेस है वो 50 है। नाउ द नेक्स्ट टर्न इज मेक श्योर द सैंपल्स इज हायर देन 1, सो आई विल मेक इट 4, क्योंकि ये क्या करेगा ना मुन्ना, ये जो है ना इस नॉइज को हटा ही देगा, दुनिया से दूर भगा देगा इस नॉइज को। हमारे कैरेक्टर की जो आंखें हैं वो काफ़ी काली काली हैं, तो हम उसको चेंज करेंगे और उसको हम बनाएंगे ब्लू आइज, hypnotize, or maybe pink lips. I mean, I'm just joking. So we can just duplicate this pink one and place it here because our character is blue, so pink will be give some contrast. So I will select this material, go to the illumination and increase the intensity like this way. Perfect है। तो अब बारी आती है एम्बिएंट ऑक्लूजन की, सबका बाप, क्योंकि इसके आते ही ना पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो हम इनेबल करेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन और चेंज करेंगे इसको रे टेस्ट में, बट एक्सट्रीमली डेंजरस वार्निंग, इसको आप तभी टच करना जब आपके पास कोई ढंग का ग्राफिक्स कार्ड हो और आपका सीन एकदम खतरनाक न हो, वरना ये आपकी सिस्टम की ऐसे बैंड बजाएगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे अच्छे से। मेरे पास 2080 है, उसके बावजूद ये लग जाती है। तो अगर आपके पास कम स्पेक्स वाला पीसी है तो आप SSO पे जा सकते हो और यहाँ की सेटिंग्स कुछ ऐसी रहेंगी,
आई विल मेक इट 15, मेक द कॉन्ट्रास्ट, और गामा को हम मे बी 2 कर सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको छोड़ देते हैं, रेडियस को मैं मे बी 5 पे कर देता हूँ। तो ये भी पूरा का पूरा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बिफोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हो बहुत सही है। और बट अभी मैं जा रहा हूँ रे ट्रेस पे, जो कि हमें और अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी सेटिंग्स कुछ इस प्रकार हैं: चेंज द कॉन्ट्रास्ट टू 0.8, गामा टू मे बी 1.5, डिस्टेंस का बताएं भैया हम तो का डिस्टेंस बेसिकली आप ये देखता है कि हमको एम्बिएंट ऑक्लूजन कितने एरिया तक में कास्ट करना है। लाइक अगर ये लीव है, आई मीन अगर आप देखो ये ह्यूमन बॉडी है, तो ये अपना एम्बिएंट ऑक्लूजन कितने एरिया तक कास्ट कर सकता है। तो अगर हम इसको कम रखेंगे, लाइक अगर मैं इसको 15 कर दूंगा, तो आप देखोगे एम्बिएंट ऑक्लूजन स्टिल हियर बट बहुत कम एरिया में होगा। बट अगर हम इसको बढ़ा देंगे, लाइक अगर मैं 400 कर दूंगा, तो जो कि बहुत सही दिखेगा, समझ रहे हो। अब बारी आती है इंटेंसिटी की, तो इसको मैं 0.9 कर देता हूँ, और जो स्प्रेड अमाउंट है 0.85 कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और सेटिंग है AO लाइटनिंग इन्फ्लुएंस, तो इसको मैं कर देता हूँ मे बी 500 पे। ये बेसिकली एम्बिएंट ऑक्लूजन को हटा रहा है, जो कि लाइट के डायरेक्शन में आ रही है, समझ रहे हो। तो ये अभी तक का रिजल्ट इज टोटली फाइन, स्टिल गुड, लुक्स गुड। अब बात करते हैं लाइटिंग की अगेन, जो कि मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। मैं इस लाइटिंग की जो इंटेंसिटी है इसको पुश करता हूँ 700 पे। अगर आप और रियलिज्म लाना चाहते हैं अपने सीन में, तो आप इनसाइड एलिमेंट 3D जाके इन सब लिप्स को सब सरफेस स्कैटरिंग पे इनेबल कर सकते हैं। आप इस ह्यूमन बॉडी को भी कर सकते हैं, बट आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिप्स लगा के इसके पैरों को हाइड कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपका फोकस यहाँ जाए। सो गो इनसाइड द सीन सेटअप। तो अब क्या बचा, अब बचा इसको और सुंदर कैसे बनाएं। मेक श्योर जब आप ये श्योर हो जाओ कि हाँ अब मुझे कोई चेंज नहीं करने, लाइक अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रास है इसको ज़्यादा टच ना करें, देन मैं यूज़ करूँगा कैमरा एंड मेक इट टर्न द डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन, एंड अब मैं फोकस करूँगा यहाँ पे। सो मैं चेंज करूँगा अपने फोकस डिस्टेंस को, increase the aperture level to 80 and make the blur level to 200। तो ये सेटिंग्स मैंने रखी थी अपने रिजल्ट के लिए, आई मीन अपने फाइनल लुक के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था। और अभी यहाँ का फोकस देख सकते हो काफ़ी हीला हुआ है, तो मैं चेंज करता हूँ इसको डेप्थ ऑफ फील्ड को 700, फोकस डिस्टेंस। तो अभी ये ठीक लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है। The only thing which I want to change is to move it little bit this way, I mean little bit left, and add some round circle energy types of thing here। So सबसे पहले मैं कैमरा के ब्लर को ऑफ करूँगा, वरना ये धज्जियाँ उड़ा रहा है मेरे सिस्टम की। और यहाँ से जाने के बाद मैं चाहूँगा तो इसको प्रीव्यू मोड पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन आई विल गो टू द सीन सेटअप, और यहाँ से आगे का खेल स्टार्ट होगा। मूव इट लिटिल बिट हियर, लेट्स ऐड जो मैंने अपने ओरिजिनल सीन में रखा था, मैं वही रखने जा रहा हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो। आई विल सेलेक्ट द मेश एंड आई विल सेलेक्ट दिस वन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू आर इन अ मेश सेक्शन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करो, और आप इन सब एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को हटा दो जिन्हें आप नहीं चाहते हो अपने सीन में। और इसके बाद आप अगेन मटेरियल ऑप्शन पे आ जाओ, और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो यहाँ से फ्रंट व्यू पे भी जा सकते हो, ज़्यादा सही रहता है।
एंड इसके बाद आप इसको रोटेट कर लो कि मैं इसको ऐसा रखना चाहता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। मैं इसका साइज छोटा कर सकता हूँ इफ़ रिक्वायर्ड। इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर दूंगा आई के कलर से, एंड आई विल सेलेक्ट एवरी मॉडल, एंड मैं उसका जो रिफ्लेक्शन मोड होता है कि वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन बिहेव करे, तो मैं उसको चेंज करूँगा स्फेरिकल सब के लिए। तो अभी आप देख रहे हो ये परफेक्ट है, बट इसके सराउंडिंग जो लाइट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं ये उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। जब हम इसको स्फेरिकल सेलेक्ट करेंगे तो अब देख सकते हो आप ये अपने अराउंड, जिसके जो अराउंड के ऑब्जेक्ट हैं चारों तरफ के, ये उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कैच कर रहा है, जो कि हम लोग चाहते थे। सेम हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट के लिए कर देंगे अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं आगे आगे के जो हैं उन सबको कर देता हूँ, बाकी सबको छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो सब तो ऐसे भी मतलब पीछे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है उन्हें। समझ रहे हो? दिमाग से खेलो, आई मीन खेलो इन द सेंस कि दिमाग यूज़ करके कुछ मेमोरी को बचा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो ये स्फेरिकल ऐड कर रहे हैं ना, ये भी हमारे सिस्टम की बैंड बजाने वाला है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बोल रहा था। ऑलराइट, सो अभी ठीक है, अभी सब ठीक है, हिट ओके करते हैं, एंड वाओ लुक्स गुड। मैं इसको थोड़ा सा अप करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ और लाइट्स वगैरह ऐड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बट हम इसको इसी पे लीव करते हैं, छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? मेक श्योर दिस इज फुल रेंडर। उसके बाद आता है तुरुम का इक्का। इस सीन को कैसे बनाए? इट्स लाइक कि ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन की तरह कास्ट करे, यू नो, सम बाउंसनेस, सम गुड लाइटिंग। तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ जो मैंने और करी थी मैं वो भी बता देता हूँ आपको। हमारा सीन ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें ऐड करना तो मैं ये यूज़ करूँगा, राइट। मैं इन्वायरमेंट पे जाऊँगा, यहाँ से सैचुरेशन को डाउन कर दूँगा, और मे बी आई जस्ट बूस्ट द ब्राइटनेस लिटिल बिट एंड हिट ओके। आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस लेयर एंड रीनेम इट टू GI, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, विच इज़ अ फेक, टोटली फेक, बट ये हमारे सीन में जान डाल देगा लिटिल बिट मोर। सो आई विल गो इनसाइड द आउटपुट एंड चेंज इट टू द इल्यूमिनेशन। अब ये क्या करेगा, ये बस उन्हीं चीज़ों को दिखा गया जिनके मटेरियल स्ट्रक्चर में जाके हमने कुछ इल्यूमिनेशन को बम्प किया था। सो अनचेक इट एंड मेक इट टू एडिटिव। सो दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड। सो मैं क्या करूँगा, इसका जो अमाउंट है इसको चेंज कर दूंगा 25 पे, और मे बी 35 पे। तो अब ध्यान देना, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। सो आप समझ रहे हो थोड़े बहुत जो चीज़ें हमें कैच कर पा रहे हैं हम लोग। सो ये ऐसे है। अब मैं अगेन इसको डुप्लीकेट करूँगा, बट इस बार मैं फुल रखूँगा और इसको सोलो करूँगा। उसके बाद मैं कर्व्स ऐड करूँगा, इस पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, और अगर मैं चाहूँ तो कर्व्स के थ्रू कर सकता हूँ, विच इज़ फाइन। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इनसाइड एलिमेंट 3D जाके मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप। क्या करोगे यार इतनी नॉलेज जाने। तो मैं इनसाइड एलिमेंट 3D आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं जिस इल्यूमिनेशन को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये बस हम लोग परफेक्ट, हमारा इल्यूमिनेशन बस आँखों में और यहाँ पे है, हिट ओके। तो अब इस कर्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारा सीन है उसमें सिर्फ इल्यूमिनेशन इन एरिया पे। अनसोलो इट। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लो एंड सोलो दिस। मे बी वी कैन इंक्रीज इट लिटिल बिट, डाउन द इंटेंसिटी, डुप्लीकेट दिस लेयर, दिस ग्लो, increase it, decrease this value, duplicate one more time and make it too much, wait for it and remove it. So perfect. This is before, this is after, this is before, this is after. Looks totally good, right? But यहीं पे ख़त्म नहीं होता है हमारा चैप्टर, हमें कुछ चीज़ें और करनी है।
तो मैं अब एलिमेंट 3D पे आऊँगा, यहाँ आउटपुट में जाऊँगा और यहाँ पे सैम्पलिंग एंड अलाइसिंग को मैं कर दूँगा 2। अभी हमने डेप्थ ऑफ फील्ड भी इनेबल नहीं करी है और हमारा जो रिजोल्यूशन है वो भी बहुत ही हाई नहीं है, उसके बावजूद जो बैंड बज रही है वो आप देख सकते हो। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ नेक्स्ट अपडेट का कि कब आएगा ताकि ये सब चीज़ें फिक्स हो पाएँ। यहाँ पे एक और सेटिंग्स है जिसको मैं बहुत रेयरली टच करता हूँ जब मेरे को नीड होती है, गामा एंड टेक्सचर गामा। और अगर मैं फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्सपोजर एंड गामा। तो अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो इन्वायरमेंट को, बट मैं यहाँ से गामा को प्रेस कर देता हूँ 3, यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। एंड हियर इज ऑप्शन हाईलाइट कंप्रेशन, तो इसको मैं कर देता हूँ 1। इनहेंस मल्टी सैम्पलिंग, सुपर सैम्पलिंग 2, मुझे इन सब में भी करना चाहिए लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि आई डोंट नो कि मेरा सिस्टम किस टाइम हैंग हो जाए। तो मैं जल्द से जल्द इसको फाइनल स्टेप पे ले जाके इसका एक पिक्चर लेता हूँ। तो अब मैं जाऊँगा कैमरे पे और डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करूँगा और जैसे ही ऑन हो जाएगा मैं एक कैप्चर करूँगा फ़ोटो और मैं उसके बाद उस पर अपने फाइनल स्टेप्स को अप्लाई करूँगा। सो परफेक्ट। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि कुछ इस पर टेक्स्ट ऐड करना है जैसे कि मैंने अपने फाइनल लुक में किया था, तो वहाँ पे आप एक कस्टम टेक्सचर बना के आप इस क्लॉथ के मटेरियल में जाके वहाँ पे इल्यूमिनेशन चैनल में आप अपना टेक्सचर यूज करके उसको यूवी मैपिंग के थ्रू अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हो। दिस इज़ टोटली फाइन, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। तो अभी मैं इसका एक कैप्चर करता हूँ फ़ोटो विथ FX कंसोल। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। अब इस पर हम क्या करेंगे कि हम इस पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, लाइक न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड ऐड करता हूँ सेलेक्टिव कलर और यहाँ से मैं टारगेट करता हूँ ब्लू को और वहाँ से जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा लाइक ऐसा करता हूँ, कम डार्कर करता हूँ। फिर मैं सियान का जो वैल्यू है उसको चेंज करके थोड़ा सा पर्पल एंड पिंक टाइप ले जाता हूँ। मजेंटा है जो इसमें उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैं इस टाइम इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब ब्लू में आके यहाँ पे मैं मजेंटा को सेलेक्ट करता हूँ इस कलर्स में और मजेंटा का जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो दिस लुक्स गुड टू मी। और कुछ छेड़ने को है नहीं इसमें, तो हम इसको रहने देते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर और इसमें ऐड करेंगे हम कर्स, जिससे हम थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड कर सकें अपने पूरे के पूरे सीन में। एंड इसके बाद हम रेड पे जाएंगे। रेड की वैल्यू को हम चाहें तो अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्लू को अप एंड डाउन कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड हो, लाइक दिस वे। गो टू द RGB अगेन एंड लेट्स ऐड ह्यू एंड सैचुरेशन। और यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपके सीन में बहुत सारा सैचुरेशन है तो आप उसको कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो, which is optional for you, a lot of options. Let's add final thing. Let's add a new adjustment layer and let's add a sharpen and make the amount maybe 12, or if you want you can increase it even more. Add a noise and make it maybe 8, something like that. तो ये था हमारा ट्यूटोरियल जो कि आई होप आपको अच्छा लगा, आपने बहुत कुछ सीखा हो कि कैसे मैंने अपना रिज़ल्ट क्रिएट किया था, समथिंग लाइक दिस वे। एंड आप भूलिएगा नहीं डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने के लिए ऑल द फाइल्स। एंड अगर आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर कि आपको हमारा पैट्रियन पेज का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट फाइल मिल सकती है, आपको बिहाइंड द सीन्स मिल सकते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट कितने दिनों से कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हो कुछ भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिएगा। और बहुत ही जल्द, आई डोंट नो कब बट बहुत जल्द मैंने कुछ करा है, मैंने कुछ प्लानिंग करी है जो कि मैं आपको रिवील करूँगा।
एंड जो कि हमारे चैनल के लिए भी बहुत अच्छा होगा आई होप, एंड जो कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। हम सामने आई मीन यू नो जस्ट और क्लोजली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये रहा आज का फिनिश्ड ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मैं हूँ आपका होस्ट NPS रेडी और नरेंद्र कह लो, जो भी कहना चाहो। और हम मिलेंगे आपसे एक नए ट्यूटोरियल में जो कि होगा शानदार, खतरनाक, ज़बरदस्त। जिंदाबाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, मिलते हैं फिर।